हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बताने वाले हैं कि वो जो एक सेकेंड के अंदर ही पूरी मानव जाति को ही खत्म करने की क्षमता रखता है। यानी सिर्फ केवल एक देश ही नहीं, अगर उससे हमला किया जाए तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वो पूरी पृथ्वी को भी खत्म करने की क्षमता रखता है। यानी पूरी मानव जाति को ही तबाह कर सकता है। वो इतना खतरनाक होने वाला है। तो दोस्तों, इस हथियार को दुनिया परमाणु बम के नाम से जानती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पृथ्वी पर 13,000 से अधिक परमाणु बम मौजूद हैं। अगर उनमें से सिर्फ 100 एटम बम को एक साथ अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये हमारी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, आज से करीब 70 साल पहले जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम गिराया गया था, आज के परमाणु बम उस परमाणु बम से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ना एक नॉर्मल सा यानी एक छोटा सा परमाणु बम ने पूरे जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी को नष्ट कर दिया था। तो समझ लीजिए कि आज के समय में उससे 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु बम हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जब आप जानेंगे कि ये परमाणु बम हमारे साथ या हमारी पृथ्वी के साथ क्या क्या कर सकते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, आपको यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हथियार बना दिया जो पूरी मानव जाति को भी खत्म करने के लिए सक्षम है। दोस्तों, एक बार कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं और अपने ऑफिस की ओर निकल जाते हैं। आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बड़े बूढ़े पार्क में चले जाते हैं और बाकी सभी लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। और ठीक उसी समय एक इंसानियत का दुश्मन उसी शहर में एक परमाणु बम गिरा देता है और उस परमाणु बम की क्षमता जापान के शहर में गिराए गए परमाणु बम की क्षमता से 100 गुना ज़्यादा है। तब क्या होगा आपके साथ, आपके लोगों के साथ और आपके शहर के साथ? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपके शहर में वो परमाणु बम गिरेगा, एक सेकेंड के अंदर ही उसमें से एक ऐसी ज्वाला निकलेगी जिसका टेम्परेचर 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक होगा और वो परमाणु बम से निकली हुई ज्वाला 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में पूरी तरह से फैल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में गर्म हो रहे पानी जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक होता है, अगर वो किसी इंसान के ऊपर पड़ जाए तो उसके शरीर की पूरी चमड़ी निकल जाएगी और उसकी क्या हदशा होगी आप भली भांति जानते हैं। लेकिन जब दोस्तों परमाणु बम का 50 लाख डिग्री का जो ज्वाला है, अगर वो इंसान के संपर्क में आएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमारी समझ से परे है। चलिए फिर भी जानते हैं साइंस के मुताबिक कि अगर उस ज्वाला के संपर्क में जो 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में फैली होगी, उसके संपर्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या कोई लोहे या स्टील का बना हुआ कुछ भी स्ट्रक्चर हो, मानव जाति हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, सब कुछ भाप बनकर कुछ सेकंड के अंदर ही उड़ जाएगा। खैर दोस्तों, ये तो हो गया कि परमाणु बम फटने के कुछ सेकंड के अंदर क्या होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक तरह का ट्रेलर होगा और इसकी पूरी फिल्म अभी बाकी होगी। चलिए बढ़ते हैं पूरी फिल्म की ओर। दोस्तों, मान के चलिए कि एक इंसान है जो बहुत ही भाग्यशाली है और विस्फोट हुए जगह से 5 से 10 किलोमीटर दायरे से दूर है और जैसे ही विस्फोट की आवाज़ आई और वो इंसान विस्फोट की दिशा में देखना शुरू करता है, तब आसमान में उठी उस ज्वाला की रोशनी इतनी तेज होगी कि उस पर सिर्फ देखने भर से ही एक इंसान की आंखों की रोशनी जा सकती है या उसे कुछ क्षण के लिए दिखाई देना बंद हो जाएगा। और दोस्तों, हमने जैसा कि आपको बताया कि उस ज्वाला का टेम्परेचर 50 लाख डिग्री से कहीं ज़्यादा होगा और वो धीरे धीरे और भी आगे बढ़ता जाएगा और उसका एरिया 15 किलोमीटर के दायरे में भी बढ़ जाएगा और उसके बाद इंसानों का क्या होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको यकीन ना हो लेकिन आपके दिमाग को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, उस इंसान को समझ में ही नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो अपनी आंखों से अपने शरीर को मोम की तरह गलता हुआ देखेगा और उसका दिमाग उसको कुछ सोचने का मौका ही नहीं देगा क्योंकि ये सब घटना सिर्फ कुछ सेकंड में ही ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये मंजर बहुत ही खतरनाक होगा। खैर, ये तो हो गई कुछ सेकंड के अंदर होने वाली घटना के बारे में। दोस्तों, अभी भी पूरी फिल्म बाकी है। दोस्तों, 5 से 7 सेकंड के बाद, यानी हमने आपको बताया कि जो परमाणु बम फटने के साथ जो ज्वाला निकली थी, उसके बाद उसकी एनर्जी से एक शॉक वेव पैदा होगी। यानी आप समझ लीजिए कि उसकी स्पीड बंदूक की स्पीड से भी काफ़ी तेज होगी और वो अपना तबाही का मंजर शुरू करेगी। उसके जो प्रभावित क्षेत्र होगा वो 50 से 60 किलोमीटर का पूरा दायरा होगा। दोस्तों, हम इंसानों के पास जो परमाणु बम है, अगर उसको हम लोग
मतलब लॉन्च करते हैं तो उसके परमाणु बम के विस्फोट के बाद जो शॉक वेव पैदा होगी वो इतनी खतरनाक होगी कि वो मतलब तबाही का मंजर काफ़ी खौफनाक बना देगी। यानी उससे जो ज्वाला निकलेगी उस ज्वाला से कहीं ज़्यादा खतरनाक ये शॉक वेव होगी। और इसके 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये शॉक वेव सब कुछ खत्म कर देगी। और 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बड़े बड़े बिल्डिंगों के जो कांच होंगे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद शुरू होगा और भी खतरनाक मंजर, जब आसमान से मौत बरसनी शुरू होगी। दोस्तों जैसे ही परमाणु बम फटता है तो आसमान में एक मशरूम के आकार का बादल बना देता है और ये बादल ज्वाला और गैसों के साथ भरा होता है। इस बादल का आकार 10 से 15 किलोमीटर का दायरे में हो सकता है और जैसे ही आसमान में छाता है उस आसमान में छाते ही पूरी तरह से वहाँ का ऑक्सीजन लेवल गायब हो जाता है और पूरे अंधेरा छा जाता है और उस माहौल में किसी भी जीव का दम घुटने के लिए काफ़ी होता है। जमीन पे फटा ये परमाणु बम आसमान में 20 किलोमीटर की ऊंचाई के एरिया को अपने कैद में ले लेता है। परमाणु बम फटने के 30 से 60 मिनट के बाद शुरू होती है मौत की बारिश। इस बारिश में इतने खतरनाक केमिकल और रेडिएशन की बारिश होती है कि ये इंसान को पूरी तरह से गला देती है। यानी जो इंसान बचे खुचे होते हैं उन्हें भी ये ख़त्म कर देती है। पहले तो जो परमाणु बम फटता है उसके बाद उसकी जो ज्वाला होती है वो इंसानियत को ख़त्म करती है, उसके बाद शॉक वेव ख़त्म करती है और तीसरे नंबर पे बचे खुचे लोग को ये बारिश ख़त्म कर देती है। अगर इसके बावजूद भी कोई इंसान बच जाता है तो शायद दुनिया में उससे बदकिस्मत इंसान शायद ही कोई होगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान बच जाता है तो अगले आने वाले दिनों में यानी कुछ हफ्तों में परमाणु बम का रेडिएशन उसे धीरे धीरे मार डालेगा, क्योंकि उस शहर में रेल की पटरियां, सड़कें सब कुछ खत्म हो चुका है। वो इंसान मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकता क्योंकि हेलीकॉप्टर से वहाँ पे जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिव इतना ज़्यादा होगा कि कोई इंसान वहाँ पे गया तो बच के आना मुश्किल है। आप सोच भी नहीं सकते कि आज के वक्त में रूस ने और अमेरिका ने जो ये हथियार बनाया है इनके रिजल्ट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। परमाणु बम पर शोध कर रही एक वेबसाइट के मुताबिक अगर भारत के शहर दिल्ली में अगर परमाणु बम से हमला किया जाता है तो कुछ सेकेंड के अंदर ही 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाएंगे और अगले कुछ दिनों और हफ्तों में पूरी दिल्ली ही ख़त्म हो जाएगी। यानी भारत के नक्शे से इसका पूरा ही नक्शा ही बदल जाएगा। तो दोस्तों आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आप जहाँ रह रहे हैं अगर वहाँ पे परमाणु बम से हमला कर दिया जाए तो आप वहाँ पे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि परमाणु हमला हो और आप बचने की सोच रहे हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। परमाणु बम इस्तेमाल करने का मतलब है कि उसका खमियाजा सिर्फ एक जगह या एक समुदाय के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को इसका खमियाजा भरना पड़ता है। परमाणु बम के हमले से सिर्फ वो लोग नहीं मारे जाते जहाँ पे ये परमाणु बम गिराया जाता है, उस परमाणु बम के हमले से 100 से 150 किलोमीटर के दूर रह रहे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं और वो भी मारे जाते हैं। इस समय हमारे पृथ्वी पर 13,000 से अधिक परमाणु बम अवेलेबल हैं, जबकि 90% तो सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है और बाकी 10% चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम के पास है। दोस्तों आपको बता दें कि परमाणु बम बनाने का काम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ और उस समय जर्मनी यूरोप के एक एक देश पर हमला करते जा रहा था और उसमें उसका साथ जापान दे रहा था और अमेरिका को ये डर सताया जा रहा था कि अगर जर्मनी ने परमाणु हथियार बना लिया तो वो पूरे यूरोप कंट्री को ख़त्म कर देगा। तो अमेरिका ने इसी डर से बचने के लिए वहाँ के साइंटिस्टों को ये आदेश दिया कि वो परमाणु हथियार तैयार करें। उसी में से एक डॉक्टर थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने एक टीम बनाई और परमाणु हथियार बना लिया और इसका अमेरिका से एक सूखे आइलैंड पर इसका टेस्ट किया गया जो वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे था और ठीक उसके 22 दिन के बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर हमला कर दिया और उसके ठीक 3 दिन बाद नागासाकी के शहर पर भी अमेरिका ने हमला कर दिया। आज के परमाणु बम की तुलना में उस समय उपयोग किए गए परमाणु बम काफ़ी छोटे थे, लेकिन फिर भी उस बम ने भी हिरोशिमा और नागासाकी के 90% तक शहर को निस्तो नाबूद कर दिया था। 1945 के तुलना में आज के इस समय में उससे सैकड़ों गुना शक्तिशाली परमाणु हथियार हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई हमें ऐसे हथियारों की ज़रूरत है।
आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।